क्लासेस दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो बात करते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए राजस्थान जीके का मॉडल टेस्ट पेपर 7। तो इससे पहले 6 वीडियो आपको उपलब्ध करवा चुका हूं। तो 15 मिनट में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये मॉडल टेस्ट पेपर है। चलो देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। सिर्फ मॉडल टेस्ट पेपर आपका एकमात्र इस प्रकार का टेस्ट होता है जो शाम 8:30 पर आपको प्राप्त होता है। तो चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और उसके पास लगे बेल आइकन को दबा लेना ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और लाइक तो करना ही करना है सारे विद्यार्थियों को, और शेयर करना है और कमेंट करते जाना है। और कोई भी सूचना होती है हमारी टेलीग्राम पर नानक क्लासेज स्टडी अड्डा ग्रुप बना हुआ है, उसमें आपको पोल क्वेश्चन मिलते हैं और सूचनाएं प्राप्त होती है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के पश्चात जोधपुर दुर्ग किसको सौंपा था? अकबर ने 1570 में नागौर दरबार लगाया था, तो उसके बाद में जोधपुर दुर्ग किसको सौंपा? तो ये किसको सौंपा था? राय सिंह को। बीकानेर के राय सिंह को सौंपा था जब चंद्रसेन, मारवाड़ के शासक चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो लगभग के पश्चात का मतलब 1572 के आसपास जोधपुर दुर्ग सौंपा था। मारवाड़ का कौन सा राठौड़ शासक 1438 तक मेवाड़ की शासन की देखरेख करता था? मारवाड़ का कौन सा राठौड़ शासक था जिसने 1438 तक मेवाड़ के शासन की देखरेख की थी? तो इसका सही जवाब है रणमल। ये रणमल अपनी बहन हंसाबाई के साथ राणा लाखा के पास चला जाता है। राणा लाखा, और राणा लाखा के बाद उसका पुत्र होता है मोक्कल, जो छोटी सी अवस्था में शासक बनता है। इस कारण मोक्कल का संरक्षक कौन बनता है? इसका मामा रणमल। तो रणमल 1438 तक रहता है। उसके बाद में कुंभा बारमली की सहायता से इस रणमल की क्या करवा देता है? हत्या करवा देता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए आज लगभग आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो 2015 से लेकर 2019 तक के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, देख लेना। इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। अजमेर की निम्बारक पेट सलेमाबाद में मेला कब बढ़ता है? तो अजमेर की जो निम्बारक पेट है सलेमाबाद, उसमें भाद्रपद शुक्ल अष्टमी यानी जिस दिन राधा अष्टमी बनाई जाती है तब मेला बढ़ता है। और सलेमाबाद किस नदी के किनारे है? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। बुढ़ी तीज का पर्व कब मनाया जाता है? बुढ़ी तीज, अब आपके दिमाग में आ जाएगा ना, बुढ़ी तीज जिसको सातुड़ी तीज, बड़ी तीज, कजली तीज कहा जाता है, जो बूंदी की प्रसिद्ध है। तो ये पर्व मनाया जाता है। बड़ी है तो बड़ा महीना होगा यानी भाद्रपद, और कृष्ण तीज को मनाई जाती है। राजस्थान के कौन से जिलों में नर्मदा घाटी परियोजना से जल प्राप्त होता है? राजस्थान के कौन से जिलों से नर्मदा घाटी परियोजना प्राप्त होता है? तो ये तो आपको पता है, पहली बार 2018 में जल छोड़ा गया था जालोर और बाड़मेर में। गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? गांधी सागर बांध, और जल्दी से कमेंट करोगे किस नदी के ऊपर बना हुआ है? ये तो चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है गांधी सागर बांध। है कहाँ पे? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में 62 मीटर ऊंचा है। निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल है? देखिए एग्जाम के अंदर खास करके अधीनस्थ बोर्ड ये क्वेश्चन तो पक्का पूछता है, नस्ल से संबंधित एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। तो पुंगल है वो बकरी की नस्ल है। राजस्थान के कौन से जिलों में 2015-16 में मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता रही? राजस्थान के कौन से जिले में 2015-16 में? तो ये रही बूंदी के अंदर। इनमें में से कौन सा शहर शुगर मिल से होने वाले प्रदूषण से ग्रसित है? अब शुगर मिल से होने वाले प्रदूषण से सबसे ज्यादा ग्रसित है कौन सा शहर? तो गंगानगर शहर है वो प्रदूषित है। इनमें से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य धौलपुर में स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा इनमें से वन्यजीव अभयारण्य है वो धौलपुर में स्थित है? और अभी आपको मैंने कुछ दिन पहले नाहरगढ़ अभयारण्य के बारे में बताया था, जहाँ पे कुछ शावक बाघ के मरने के कारण चर्चित रहा था जयपुर में। तो धौलपुर में केसर बाघ है। राजस्थान की मोठा पादप प्रजाति किस वास का वर्ग है? राजस्थान की जो मोठा पादप प्रजाति है वो किस वास का वर्ग है? तो जलवास का है। केसर बाग वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के निम्नलिखित जिले में से? ये क्वेश्चन देखो, 2 एग्जामों में लगातार 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक पूछा गया धौलपुर में कौन सा, एक उसी केसर बाग को पूछ लिया गया तो धौलपुर में। राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है? राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है? तो चूरू मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है, और मरुस्थलीय क्षेत्र के हिसाब से BWHW आ जाएगा।
थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में आपको BWHW मिलता तो कहीं ना कहीं एग्जाम में वो उसका सही होता, BWSHW होता तो वो सही होता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपको ये दिया है। अब है थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? थार्नवेट, तो थार्नवेट है वो मरुस्थलीय क्षेत्र को EAD के रूप में दर्शाता है। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से मिलती है? यमुना नदी में जाके अपना जल गिराती है, तो वह बाणगंगा नदी। ध्यान रखना, बाणगंगा नदी विराट की पहाड़ी जयपुर से निकलती है और अपना जल सीधा कहाँ ले जाती है? चंबल के बाद दूसरी ऐसी नदी है जो जमुना में जल जाती है। बेणेश्वर में माही जाखम की वह किस नदी का संगम होता है? बेणेश्वर धाम है जो नवाटापुरा डूंगरपुर में, वहाँ पे एक तो माही एक जाखम, तीसरी किस नदी का संगम होता है? तो ये तो बहुत बार आप पढ़ चुके हो। उस बेणेश्वर धाम की स्थापना ध्यान रखना संत मावजी के द्वारा की गई थी। तो नदी तीसरी कौन सी मिलती है? सो, जो बिछा मेड़ा पहाड़ी उदयपुर से निकलती है। अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है? 820 मीटर है, कौन सी? ये क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखना। जो प्रसिद्ध पर्वत होगा उसका एग्जाम में क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा, उसकी ऊंचाई भी मिल सकती है। तो हर्ष की जो पहाड़ी है हर्षनाथ शिखर के अंदर, वो 820 मीटर। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है? केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो जोधपुर के अंदर है। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है? कौन सा अभयारण्य है, कौन सा स्थान है जहाँ पे उड़न गिलहरी पाई जाती है? क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। दूसरा आपको बता दूं, अब आगे से आपको, क्योंकि राजस्थान पुलिस की राज्य सरकार ने कह दिया है कि जुलाई के अंत तक परीक्षा करवाई जाएगी। अब करवाई जाए न करवाई जाए, लेकिन हमें तैयार रहना है जुलाई अंत तक, क्योंकि पूरा परिपूर्ण हो जाना है, पूरी तैयारी करनी है। इसके लिए अब आपको एक सप्ताह में 2 दिन, यानी एक तो बुधवार और एक संडे के दिन, बुधवार और रविवार को राजस्थान पुलिस के पूरे 150 क्वेश्चनों का मॉडल टेस्ट पेपर मिलेगा हर रोज शाम 8:30 पर। तो बस आपको लाइक शेयर करते रहना है ताकि बढ़िया से बढ़िया आपको क्वेश्चन प्राप्त हो जाए। तो वो आपको मॉडल टेस्ट पेपर लगातार उपलब्ध होगा, बुधवार और संडे के दिन मिलेगा, ध्यान रखना, ताकि आपकी तैयारी बढ़िया से हो सके। क्योंकि लगातार आप टेस्ट दोगे तो आपके मेन एग्जाम जहाँ दोगे वहाँ भी आपके बढ़िया तरीके से नंबर बनेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। तो सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़। राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित कहाँ पे है? राष्ट्रीय केंद्रीय यानी राष्ट्रीय स्तर का क्यों है? क्योंकि केंद्र के द्वारा स्थापित है, तो सेवर भरतपुर के अंदर है। शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? तो आपको पता ही है 12 के अंदर है और परवन नदी के किनारे स्थित है। आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाने जाने वाला वृक्ष है? आदिवासियों का हरा सोना, तो वह बांस। निम्न में से कौन सा एक ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है? निम्न में से कौन सा एक ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है? तो वह नाइट्रेट। राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्र व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? थार के मरुस्थल में क्षेत्रफल कितना है और जनसंख्या कितनी है? तो जल्दी से कमेंट कर दो सारे विद्यार्थी। किसी का भी क्वेश्चन ये गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए। तो सही जवाब क्षेत्रफल 61%, जनसंख्या 40%। राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं ऊंट, कैमल आ जाएगा तो वैज्ञानिक नाम कर देंगे। अब क्वेश्चन देखो कैसे पूछा गया, एग्जाम के अंदर आया हुआ है, 2018 का ही कोई एक एग्जाम था। तो राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम पूछा गया और सारे ऑप्शन कैमल्स दे दिए। अब यहाँ कन्फ्यूज, यहाँ हम मात खा जाते हैं क्योंकि हम आधा अधूरा पढ़ते हैं, सीधा छोड़ देते हैं। तो इसका सही जवाब है कैमल्स ड्रामेडेरियस, कैमल्स ड्रामेडेरियस। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता, तो ये बता देता हूँ आपको, चतुर्थ जो पंचवर्षीय योजना थी उसका लक्ष्य था। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना स्थित है? सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना स्थित है किस जिले में स्थित है? तो ये जिला है
डूंगरपुर और सोम नदी पर स्थित है, ध्यान रखना। निम्न में से कौन हनुमानगढ़ व चूरू जिलों के लिए जल का स्रोत है? इनमें से कौन सी लिफ्ट नहर है जो हनुमानगढ़ व चूरू जिले के लिए जल का स्रोत बनती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जोधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। 29 नंबर, थार का मरुस्थल फैला हुआ है। ये पिछली साल, इससे पहले जो कांस्टेबल हुआ था 2017 के अंदर, 16-17 के अंदर, उसमें एक क्वेश्चन आया था सीधा सीधा, थार का मरुस्थल फैला हुआ है। और फिर ये 2018 के अंदर फिर आ गया, 2016 की राजस्थान पुलिस की भर्ती में आया, फिर 2018 की एक अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा एग्जाम लिया गया था, उसमें फिर पूछा गया। तो बहुत सारे ऐसे सोचते हैं कि राजस्थान के अंदर थार का मरुस्थल, तो ध्यान रखना राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब, चारों राज्यों में, और अब ये लगातार उत्तराखंड और दिल्ली में भी फैल रहा है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? चूलिया जलप्रपात, तो चूलिया जलप्रपात है चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है। लूणी की सहायक नदी नहीं है लूणी की सहायक नदी नहीं है, तो लूणी नदी पश्चिमी राजस्थान की गंगा जिसको कहते हैं, मारवाड़ की गंगा कहते हैं, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कहते हैं, मिट्टी खारी नदी कहते हैं, उस नदी की मेंढा है वो सहायक नदी नहीं, ध्यान रखना। गुइया, सूकड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, ये सारी जवाई किसकी है? लूणी की सहायक नदी है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच पठार स्थित है। कुंभलगढ़ जो राजसमंद में है, गोगुंदा उदयपुर में है, इनके बीच बोराट का पठार है स्थित है। राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से है? राजस्थान के उमर फारूक मेवाती, अब मेवाती तो सीधा ही आगे आपको पता है मेवात क्षेत्र के हैं, तो संगीत से संबंधित है। राजस्थान के किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? तो ध्यान रखना मालवी बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है। मालवी जो आपके हड़ौती क्षेत्र में ज़्यादा बोली जाती है, झालावाड़ के आसपास, कुछ चित्तौड़गढ़ के आसपास, क्योंकि मालवा प्रदेश के आसपास जो जिले लगते हैं। झेला, जमेला, पीपल पत्थर, अंगोटिया किस अंग के आभूषण है? झेला, जमेला, पीपल पत्थर, अंगोटिया किस अंग के आभूषण है? तो यह कान के। जयपुर का परंपरागत शिल्प कार्य कौन सा है? जयपुर का परंपरागत शिल्प सेवा कार्य, तो जाहिर सी बात है ब्लू पोट्री, जो मान सिंह कछुआ के समय से जयपुर में आई थी, लगातार जारी है। राजस्थान के किस प्रदेश का अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है? राजस्थान के किस प्रदेश का अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है? तो बहुत ही आसान आपके लिए क्वेश्चन, लेकिन ध्यान रखना जब भी कोई एग्ज़ाम आता है, जो सही लेवल का एग्ज़ाम आएगा उसमें से 50 से 60% क्वेश्चन इसी तरह के मिलने वाले हैं। फिर 20 क्वेश्चन थोड़ी से सोचने को मजबूर करने वाले, और 20% ऐसे होते हैं, 20 में से 10 ऐसे होते हैं जो छोड़ने के होते हैं, बिल्कुल नहीं आते। 10 ऐसे होते हैं या तो तुक्का लगाया जाता है, या फिर उन क्वेश्चनों को काट काट के ऐसे किया जाता है जिसकी गहन तरीके से तैयारी की होती है, वो ये 10 क्वेश्चन करता है, ध्यान रखना। तो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। चौतारा काम्याचा कौन सा लोकवाद्य यंत्र है? ध्यान रखना एक कला संस्कृति में जब वाद्य यंत्र जिस भी सिलेबस में होगा वाद्य यंत्र, वहाँ से एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलता है, और सीधा इतना ही पूछा जाता है कि कौन सा लोकवाद्य यंत्र है, तो तत्वाद्य यंत्र ये चौतारा और काम्याचा। निम्न में से कौन सा स्थान पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? तो कोड़ामार, पत्थरमार, लठमार, आपको पता है गाबा फाड़, बहुत सारी होलियाँ हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, तो बढ़िया तरीके से उन्हें याद कर लेना। मैं आपके बाड़मेर में बता रहा हूँ, पत्थर बाड़ में मारते हैं। राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामाजी रुसन की रचना की गई है? अभी एग्जाम में 2018 के है, राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामाजी रुसन की रचना है? तो मीराबाई की है, जो राठौड़ वंश से संबंधित है। मीराबाई के बारे में आप सारी जानते हो, इनकी कविताएं, पदावली है। संत रैदास इनके गुरु थे, इनके दादा दूदा थे, पिता इनके रतन सिंह थे, इनके पति भोजराज थे, तो बहुत सारी बातें। और अंतिम समय इन्होंने द्वारिका गुजरात में बिताया था। ऋषभदेव के मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? ऋषभदेव जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के हो या आदिनाथ के हो, तो उनका जो मंदिर है राजस्थान में वो है धुलेव, उदयपुर के अंदर स्थित है। गुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस शहर से है? गुड़ला नृत्य, ये पिछली साल जो BSTC हुआ था इससे पहले, उसमें क्वेश्चन आया था गुड़ला महोत्सव का संबंध किस जिले से है? तो जोधपुर से है। तो गुड़ला नृत्य और महोत्सव कहें या गीत कहें, सारे जोधपुर से संबंधित है, ध्यान रखना। और गुड़ला जो महोत्सव मनाया जाता है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है।
राजस्थानी लोकगीतों में गाया जाने वाला नेतलरा भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? और आपको पता है, आप गांव में जो भी विद्यार्थी रहते हैं वहाँ रामदेव जी का जो मंदिर होता है वहाँ ये भजन चलते रहते हैं, नेतलरा भरतार। ठीक है, तो रामदेव जी के हैं, क्योंकि पत्नी थी नेतल देव। रावण हत्या को निम्न में से किससे मनाया जाता है? रावण हत्या किससे मनाया जाता है? रावण हत्या तो सुशीर वाद्य यंत्र है ये रावण हत्या, और ये नारियल से मनाया जाता है। कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला के योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया? कुदरत की देन यानी कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला के योगदान के लिए? तो ध्यान रखना मीनाकारी, और मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। मजार ए फकरी किस जिले में स्थित है? मजार ए फकरी किस जिले में स्थित है? और प्यारे विद्यार्थी जो अभी नए जुड़े हैं उनको फिर सूचना देता हूँ, बुधवार और रविवार के दिन शाम 8:30 पर यानी लगभग 1 घंटे की क्लास होगी। राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल मॉडल टेस्ट पेपर 150 क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना। उसमें रीजनिंग शामिल नहीं होगी, बल्कि कंप्यूटर, महिला बाल विकास, राजस्थान जीके और बाकी बै पार्ट में जितना भी आता है पूरे 150 क्वेश्चन 1 घंटे का टाइम आपके पास होगा। तो बुधवार और रविवार, तो वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कर दो अब जो नए जुड़े हैं। तो डूंगरपुर के अंदर है ये। पीपल पत्रा है या बन्ना है? पीपल पत्रा है, अभी ये क्वेश्चन दिया था फिर आ गया, तो कान का आभूषण है। राजस्थान के किस लोक वाद्य यंत्र को ज्यूप हार्प भी कहा जाता है? राजस्थान का कौन सा लोक वाद्य यंत्र है जिसको ज्यूप हार्प भी कहा जाता है? तो मोरचंग को कहा जाता है। महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था? महाराणा राज सिंह मेवाड़ के शासक थे, मारवाड़ के शासक थे अजीत सिंह, जो अभी छोटे थे। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद अजीत सिंह को लेकर दुर्गादास राठौड़ राज सिंह के पास आते हैं और राज सिंह इस अजीत सिंह को आश्रय देते हैं औरंगजेब के विरुद्ध। अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिज्ञ व सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें इनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ में बूंदी राज्यों से निर्वासित किया गया? मेवाड़ व बूंदी राज्यों से निर्वासित किया गया, तो ये अंजना देवी चौधरी थी। कौन है? अंजना देवी चौधरी थी, इन्हें किया गया था। तो ये 50 क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट सेशन लगातार आपको शाम 8:30 पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। एक कंप्यूटर, एक महिला बाल विकास, एक राजस्थान जीके और एक बै पार्ट आपका, जिसमें इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, करंट साइंस सब आते हैं, वो लगातार आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो बस आपकी कमी है कि आप इसको शेयर करो, लाइक करो जितने भी विद्यार्थी हैं, क्योंकि शेयर आप करते हो, आपके साथ कोई जुड़े न जुड़े, लेकिन यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि इस 8:30 वाले वीडियो में 1000-1200 विद्यार्थी देखते हैं, लाइक आपके कहाँ जाते हैं, 500 तक नहीं कर पाते हो। तो कम से कम जितने जुड़े हुए अगर आप लाइक करते रहो, हमें पूरी सपोर्ट मिलती रहेगी और लगातार आपको वीडियो उपलब्ध होते हैं। सुबह 7 बजे हमारा राजस्थान करंट अफेयर्स आपको मिलता है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।